हेलो नमस्कार साथियों, शिक्षा दर्शन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यार दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी का जो टॉपिक था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका हम लोग आज तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। थर्ड वीडियो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। उसमें लगभग दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 126, इससे स्टार्ट करेंगे। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है 51वां क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्वोत्तरी हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? जो शरीर के पूर्वोत्तरी हिस्सा है उससे रक्त को क्या करता है? एकत्रित करता है। तो उस नस का नाम है दोस्तों सुपीरियर वेन कावा। क्या है? सुपीरियर वेन कावा। आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन को कहां से लिया गया है? तो क्वेश्चन लिया गया है यूथ पब्लिकेशन के बुक से। जो यूथ पब्लिकेशन बुक जो दोस्तों रेलवे संबंधित जितना भी एग्जाम होती है उसके प्रीवियस ईयर संकलन होता है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के यूथ पब्लिकेशन का जो फिजिक्स है दोस्तों उसका हम लोग अच्छा से डिस्कशन किए हैं। उसके बाद बायोलॉजी का लगभग हम लोग 500 प्लस ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं। और उसके बाद ये 9th चैप्टर है। क्या है? 9th चैप्टर है मानव बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी को ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। 9th चैप्टर है। 8 चैप्टर को हम लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो सुपीरियर वेन कावा है। क्या है उस नस का नाम? सुपीरियर वेन कावा। देखिए क्या है कि उच्च महाशिरा शरीर के पूर्ववर्ती या ऊपरी हिस्से से रक्त को हृदय में लाती है। जो उच्च जो है दोस्तों उच्च महाशिरा या सुपीरियर वेन कावा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सुपीरियर सुपीरियर वेन कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेन कावा। या हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों उच्च, हिंदी में इसका नाम क्या है? उच्च महाशिरा। क्या है? उच्च महाशिरा। जो उच्च महाशिरा है वो क्या करता है? शरीर के पूर्ववर्ती, जो पूर्ववर्ती कहने का मतलब है ऊपरी हिस्सा, जो शरीर के ऊपरी हिस्सा है, हिस्सों से रक्त को कहां तक लाता है? जो ऊपरी हिस्सा से रक्त को लाता है हृदय तक, हार्ट तक लाता है। कहां तक लाता है? हार्ट तक लाता है। कौन लाता है? सुपीरियर वेन कावा या उच्च महाशिरा। ठीक है। हृदय में रुधिर की वापसी जो जोड़ी दूध फफुंसिराएं हैं वो एक क्या है? उच्च महाशिरा है, तथा एक अन्य है निम्न महाशिरा। जो उच्च महाशिरा है दोस्तों, जो शरीर में जो हृदय से जुड़ी दो रुधिर है, फफुंस है, सिराएं हैं, उसमें से एक है उच्च महाशिरा। क्या है? एक उच्च महाशिरा है। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं निम्न महाशिरा। क्या बोलते हैं उसको? निम्न महाशिरा। दूसरा को बोलेंगे निम्न महाशिरा। महाशिरा एक उच्च महाशिरा, दूसरा निम्न महाशिरा। निम्न महाशिरा जो है निचले हिस्से, जो शरीर के नीचे है, हार्ट के जो नीचे वाला पार्ट है, उससे क्या ले जाएगा? ब्लड को ले जाएगा और हार्ट को देगा। कौन? निम्न महाशिरा। निम्न महाशिरा काम का है नीचे के हिस्सा से। उच्च महाशिरा का नाम काम क्या है? ऊपर के हिस्सा से। समझ में आ गया? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य वाक्य है। पहला कह रहा है रक्त लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। जो रक्त है वो लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। एक क्या है? ये सही है, लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। लाल क्यों होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दीजिएगा। जो रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है? और लाल जो होता है हीमोग्लोबिन का रंग। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। या तो आपको पता नहीं है तो पिछले वीडियो में जाकर के जरूर देखिए, उससे क्या होगा कि आपको सारा जो डीपली क्लियर होगा। चलिए ऑप्शन बी कह रहा है एक व्यस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है। जो रक्त है दोस्तों कोई भी व्यस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन बी कह रहा है। सी कह रहा है रक्त को सामान्यतः, ऑप्शन सी कह रहा है मानव में लाल रुधिर का निकाय, यानी कि लाल रुधिर जो रक्त में दोस्तों आरबीसी जो मौजूद होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 115 से 120 दिन होता है। सही बात है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 115 से 120 दिन ही होता है। देखिए ग्रुप डी में दोनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रुप डी में जो आरबीसी का उम्र कितना होता है, एज कितना होता है? 115 से 120 दिन। अब सोच रहे होंगे जो रक्त है उसमें किसकी कॉम्बिनेशन है? तो रक्त का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों उसमें आरबीसी होगा। क्या होगा? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। और क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लेटलेट्स। अब पूछेंगे सर इसका हिस्सेदारी कितना होता है? तो 55% जो है दोस्तों प्लेटलेट्स होता है, 4% डब्ल्यूबीसी होता है, और बाकी बचा
बाकी कितना बचा आप बताइए। बाकी जो बचा वो आरबीसी रहेगा। क्या रहेगा? आरबीसी रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका इसका ऑप्शन डी सही है। कह रहा है हमारे शरीर का भार का लगभग 17 से 18% रक्त होता है। गलत बात है। 17 से 18% रक्त नहीं होता है। मात्र क्या होता है 7% जो है से रक्त होता है। 6 से 7%, 6 से 7% रक्त होता है। यानी कहने का मतलब कोई आदमी 100 kg का है। कितना आदमी क्या है 100 kg का है, तो उसका रक्त कितना होगा 6 से 7 kg उसका रक्त हो सकता है। कितना हो सकता है 6 से 7 kg उसमें रक्त हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा अब रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4। अभी इसका जो नेचर है अम्लीय है या क्षारीय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका नेचर क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है विकल्प जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये भी क्या है असत्य के बारे में बात कर रहा है। इसको ध्यान रखना है कि सत्य और असत्य में बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है वह शरीर या शरीर जो वजन से लगभग 7 से 8% होता है। जो रक्त है वो क्या है शरीर के वजन से 7 से 8% होता है। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों रक्त उच्च दाब पर झटके और तेजी से उसमें बहता है। जो रक्त है वो उच्च दाब पर झटके और तेजी से तेजी से उनमें बहता है। ऑप्शन सी कह रहा है जो सामान्यतः जीवन धारा माने कि रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। रक्त को हम क्या कहते हैं जीवन धारा कहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। जो मानव हृदय का आकार है दोस्तों एक बंद मुट्ठी जैसा है। ये गलत बात है, एक बंद मुट्ठी जैसा नहीं है। यानी कि ऑप्शन इसके लिए डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। फिर वही बात है। फिर कह रहा है मानव आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 115 से 120 दिन होता है। सही बात है। क्या है ये सही है। फिर कह रहा है यह शरीर के वजन के 7 से 8% होता है। शरीर के वजन के कितना कह रहा है 7 से 8%। शरीर के वजन के कितना 7 से 8% होता है। यह भी सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? कह रहा है रक्त कम दबाव पर उनमें झटके और तेजी से बहते हैं। जो रक्त का कम दबाव होता है उनमें झटके और तेजी से बहते हैं। रक्त जो है दोस्तों उसको ज्यादा दबाव पर कितना ज्यादा दबाव पर झटके और तेजी से बहते हैं, कम दबाव पर नहीं। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। यह भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें क्या है केंद्रक नहीं होता है, जिसमें कोई केंद्रक नहीं होता है? एंथ्रोसाइट्स एक ऐसी कोशिका है दोस्तों, एंथ्रोसाइट्स, जो इसमें केंद्रक नहीं होता है। एंथ्रोसाइट्स में क्या होता है केंद्रक नहीं होता है। एंथ्रोसाइट कहने का मतलब आरबीसी। एंथ्रोसाइट्स कहने का मतलब आरबीसी। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आरबीसी का आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। ठीक है। आरबीसी का निर्माण जो है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी में क्या होता है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल आरबीसी का निर्माण में सहायक होता है। कौन कौन निर्माण में सहायक होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल ये सब क्या है? ये सब जो है आरबीसी के निर्माण में सहायक है। होता कहाँ है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल आपसे पूछ दे कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल जो है आप बताएंगे। क्या बताएंगे? 115 से 120 दिन बताएंगे। क्या बताएंगे? 115 से 120 दिन बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। फिर से वही बात है, जो सत्य नहीं है यानी क्या सत्य है। फिर से कह रहा है इनमें से जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। आप देखिए क्वेश्चन के नीचे कि किसी न किसी एग्जाम का नाम लिखा होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। बता रहा, ऑप्शन ए कह रहा है इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके और तेज से बहते हैं। सही बात है। जब रक्त का दाब उच्च होगा तो झटके और तेजी से बहता है। कोई भी हो जिसका दाब ज्यादा होगा वो तेजी से बहेगा। ऑप्शन बी कह रहा है यह शरीर के वजन से 7 से 8% होता है। ऑप्शन सी कह रहा है जो सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन धारा भी बोलते हैं दोस्तों।
क्या बोलते हैं इसको, जीवन धारा बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों लाल रुधिर यानी कि आरबीसी के जीवन काल 15 से 20 दिन होता है। गलत बात, कितना होता है, 115 से 120 दिन होता है। आपको पता है कितना होता है, 115 से 120 दिन, यानी कि ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है रक्त एक उत्तक है। रक्त जो है एक कैसी उत्तक है, मांसपेशीय उत्तक है, बाहिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, संयोजी उत्तक है। तो रक्त जो है दोस्तों वो संयोजी उत्तक में आता है। किस उत्तक में आता है, तो रक्त संयोजी उत्तक में आता है। किस में आता है, संयोजी उत्तक में आता है। अब देखिए रक्त एक संयोजी उत्तक है जिसमें रुधिर कणिकाएं, जैसे रक्त में क्या होता है, जिसमें रुधिर कणिकाएं होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा हार्मोन, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन प्रोटीन, प्रोटीन आदि क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं दोस्तों। प्लाज्मा हीमोग्लोबिन प्रोटीन आदि क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन में है दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है उसमें हीम नामक वर्णक होता है। क्या होता है, हीम नामक वर्णक उपस्थित होता है, जिसके कारण जो ब्लड का रंग है वो क्या होता है, रंग क्या हो जाता है इसका, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगला क्वेश्चन, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं, जो मानव रक्त है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं, सबसे बड़ी कणिकाएं डॉट डॉट है, कौन सी है जो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है लसिका कणिकाएं, लसिका कणिकाएं, बी में कह रहा है क्षार रंगों से रंगी कणिकाएं, सी में कह रहा है लाल कणिकाएं, सॉरी लाल कोशिकाएं, और डी में कह रहा है श्वेत कोशिकाएं। सबसे बड़ी जो है से कौन सी कोशिकाएं हैं, ऑप्शन इसका डी है, जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी श्वेत कणिकाएं सबसे बड़ी है। मानव रक्त में बड़ी कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इसका जो व्यास है दोस्तों, जो श्वेत कणिकाएं हैं, श्वेत कोशिकाएं हैं, इसका व्यास जो है वो 12 से 15 माइक्रोमीटर है। क्या है, 12 से 15 माइक्रोमीटर है। किसका, श्वेत कणिकाएं का या श्वेत कोशिकाएं का। यह मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाएं लगभग 8 माइक्रोन होता है। जो आरबीसी है, आरबीसी का 8 माइक्रोन, और डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी ये 12 से 15 माइक्रोन का होता है। तो आप बताइए कि कौन सा बड़ा हुआ, तो 12 से 15 माइक्रोन यानी कि डब्ल्यूबीसी है, इसका साइज बड़ा है, बड़ी, किंतु संख्या में बहुत कम होता है। इसका संख्या जो है दोस्तों वो 4% ही होता है, यह संख्या में बहुत कम होता है। रंगीन और यह केंद्रीय होता है। जो आरबीसी का है दोस्तों, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं उपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की आकृति अस्थायी न होकर अमीबा भांति परिवर्तनशील होता है। जो अमीबा है दोस्तों, अमीबा का आप जानते होंगे, अमीबा का जो आकृति है वो बदलते रहता है। उसी के भांति जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी इसकी आकृति अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी किसी एक आकृति में नहीं रहता है, ये भी क्या होता है, बदलते रहता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है साइज में बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डॉट 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 में तंतु बंध नहीं होते, तंतु बंध नहीं होते, यानी कि ब्रीक ऑप्शन ए में, बी में कह रहा है रक्त, सी में कह रहा है हृदय, और डी में कह रहा है यकृत। जो रक्त में तंतु बंध नहीं होते, ऑप्शन इसका बी सही है दोस्तों। क्या, रक्त में जो है तंतु बंध नहीं होते। रक्त जो है क्या है, रक्त एक संयोजी उत्तक है दोस्तों। रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है। रक्त में क्या होते हैं, तो रक्त में 3 प्रकार के होते हैं। रक्त में रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला तो इसमें होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी कहने का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, तीसरा होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। क्या होता है तीसरा, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका परसेंटेज ही बता दिए हैं। इसका परसेंटेज है 4%, इसका परसेंटेज है 55%, और बाकी जो है आरबीसी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होता है। जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होता है। इसमें तो हीम नामक वर्णक मौजूद होता है। क्या होता है, हीम नामक वर्णक। तो हीम नामक वर्णक क्या करता है, हीम नामक वर्णक जो है वो लाल रंग देता है। क्या देता है, लाल रंग देता है रक्त को। लेकिन इसमें कौन सी धातु मौजूद होता है, तो धातु का नाम है दोस्तों एफी। क्या है, एफी, आयरन। धातु का नाम क्या है, आयरन। जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों,
वो आयरन युक्त प्रोटीन से भरा होता है। क्या होता है? आयरन युक्त आयरन युक्त आयरन युक्त जो प्रोटीन है उससे क्या होता है? भरा होता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलता है। कौन कौन? हीम और ग्लोबिन। हीम प्लस हीमोग्लोबिन जो है दो शब्द से बनता है। कौन कौन? हीम प्लस ग्लोबिन शब्द से बनता है। कौन शब्द से बनता है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब क्या है? लाल रंग। हीम का मतलब लाल रंग। ठीक है, हीम का मतलब लाल रंग होता है तथा ग्लोबिन का मतलब होता है लौहयुक्त प्रोटीन। क्या होता है? लौहयुक्त प्रोटीन। लौहयुक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को संयोजन करने में क्षमता रखता है। लौहिक प्रोटीन क्या करता है? O2 और CO2 को युक्त करने की क्या करता है? क्षमता रखता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 136। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। जो हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, ऑप्शन ए में कह रहा है बेलनाकार बेलनाकार शाखायुक्त एवं बहुनाभिकीय। बी में कह रहा है बेलनाकार शाखायुक्त एवं एकल नाभिकीय। सी में कह रहा है बेलनाकार शाखायुक्त एवं एक नाभिकीय। डी में कह रहा है लंबी शाखायुक्त और बहुनाभिकीय यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट। देखिए, इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। बेलनाकार होगा, शाखायुक्त होगा, एक नाभिकीय होगा यानी कि यूनि न्यूक्लिएट होगा। हृदय पेशी जो कार्डियल मसल है दोस्तों, कोशिकाएं का एक प्रकार अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं हैं। क्या है? अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं हैं। यह क्या होता है? दोस्तों, ये बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय होता है। क्या होता है? बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय होता है। ये पेशी जीवन पर्याप्त बिना रुके जो हृदय है दोस्तों, बिना थके संकुचित और शिथिलता होता है, यानी कि सिकुड़ता और फैलता रहता है। इसके कारण शरीर में निरंतर क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है। क्या होता है? बिना थके क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है। इसके कारण क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है। क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है। इसका ऑप्शन क्या था दोस्तों? ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है हृदय मांसपेशी होती है। अभी देखें क्या होती है? बेलनाकार होती है। और क्या होती है? और बेलनाकार होती है, शाखित होती है और एकल नाभिकीय होता है यानी कि यूनि होता है। क्या होता है? यूनि न्यूक्लियाइड होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करती है? रक्त को संचारित करती है। वो कौन सी नलिका है? वो है धमनी है दोस्तों। क्या है? धमनी। क्या है? धमनी। धमनी में जो है दोस्तों दिल से निकलती है और शरीर के अन्य अंगों में संचारित करती है। ये जो है शुद्ध रक्त का क्या करता है? वहन करता है। धमनी जो है किसका रंग वहन करता है? शुद्ध रक्त का वहन करता है। जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर शरीर के अंगों में पहुंचाती है उसको धमनी कहते हैं। ये सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है इसमें, लेकिन एक इसमें अपवाद है। क्या है? जो पल्मोनरी धमनी है। क्या है? पल्मोनरी धमनी वो क्या करती है? वह फेफड़ों से अशुद्ध रक्त रुधिर प्रसारित करती है। क्या करती है? वह अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। कहां से करती है? अशुद्ध रक्त की पल्मोनरी धमनी जो है हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त से प्रवाहित करती है। कौन? पल्मोनरी धमनी। लेकिन बाकी सारे जो धमनी है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? हृदय चक्र क्या है? जो हृदय चक्र है वो क्या है? तो हृदय चक्र कहने का मतलब है दोस्तों, हृदय संकुचन और शिथिलीकरण का चक्र कहते हैं। जब एक बार सिकुड़ जाएगा, एक बार हृदय क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, दूसरा बार फैल जाएगा, उसको क्या कहेंगे? एक चक्र कहेंगे। तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र को क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। जो 1 मिनट में है दोस्तों, ये प्रक्रिया जो है 1 मिनट में 72 बार होता है। कितना बार होता है? 72 बार के समथिंग क्या होता है? धड़कता है एक बार में, इसी को कहते हैं। ठीक है, जो एक हृदय स्पंदन आरंभ से दूसरे मतलब जो सिकुड़ता है और फैलता है उसको क्या कहेंगे? हृदय चक्र कहते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अगला क्वेश्चन 140।
डॉट 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 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? जो हृदय है उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में डॉट डॉट होता है। क्या होता है? फेफड़ा में जो श्वसन गैस है उसका आदान प्रदान क्या होता है? कुप्लिक कुप्लिक एल्वियोली, कुप्लिक एल्वियोली में होता है। जो फेफड़ा है दोस्तों उसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? कुप्लिक एल्वियोली में होता है। किस में होता है? कुप्लिक एल्वियोली में होता है। फेफड़ा गैसों का आदान प्रदान कुपली में स्थित वायु कुपलियों में फैली हुई रक्त कोशिकाओं में बहने वाली रुधिर के बीच में होता है। यानी कहने का मतलब किस में होता है? कुप्लिक एल्वियोली में होता है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, 142 कह रहा है निम्न में से किसकी तुलना सैनिक से की जाती है? जो हमारे सैनिक है दोस्तों उसमें से उससे की जाती है। किसकी तुलना? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है उसकी तुलना की जाएगी सैनिक में। तो किसकी तुलना को सैनिक में की जाती है? तो श्वेत रक्त जो है दोस्तों WBC, इसकी तुलना जो है WBC की तुलना सैनिक में की जाती है। इसीलिए इसकी संख्या कितना होता है? 4% होता है, मात्र 4% होता है ब्लड में। किससे की जाती है? सैनिक से की जाती है। किसकी? तो WBC की तुलना। जो WBC है सहज प्रतिरक्षा जो करती है, संपूर्ण घटक है। इसमें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इसको। WBC को हम लोग क्या कहते हैं? WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। WBC को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है। जो मनुष्य के 1 घन mm में यानी कि 1 घन mm³ में जो वॉल्यूम लेंगे उसमें कितने होंगे WBC? तो WBC की संख्या होगा लगभग 7500। कितने होंगे? 7500 होंगे WBC की संख्या। WBC जो है क्या है? एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो रोगों से क्या करता है? लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? किसे कहा जाता है मानव शरीर का सैनिक? तो WBC के कहा जाता है मानव शरीर का सैनिक। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। देखिए सारा जो सारा क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 144 कह रहा है नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से छोटी होती है। जो नीलय की भित्ति है वो अलिंद की भित्ति से कैसी होती है? तो मोटी होती है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। जो नीलय का भित्ति है दोस्तों वो अलिंद की भित्ति से क्या होगी? वो मोटी होगी। क्या होगी? मोटी होगी। ऑप्शन ए सही है। जो मानव हृदय एक पेशीय अंग है। मानव हृदय क्या है दोस्तों? एक पेशीय अंग है। शुरू में बताए थे क्या एक कैसी अंग है? तो पेशीय अंग है। पेशीय अंग। मानव हृदय क्या है? पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जो मानव हृदय है क्या है? हमारी मुट्ठी का आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठक होता है। जो हृदय है हमारे उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 2 क्या होता है? अलिंद और 2 होता है। जो हमारा हृदय है दोस्तों उसमें कितना होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 2 क्या होता है? 2 को बोलते हैं अलिंद। 2 को बोलते हैं अलिंद और 2 को बोलते हैं और 2 जो बचा उसको बोलते हैं नीलय। क्या बोलते हैं? नीलय। जो अलिंद नीलय की अपेक्षा बड़ी होता है। जो नीलय है दोस्तों नीलय अलिंद की अपेक्षा क्या होगा? जो नीलय है नीलय अलिंद की अपेक्षा बड़ा होगा। यानी कि नीलय क्या होगा? बड़ा और अलिंद क्या होगा? छोटा। अलिंद क्या होगा? छोटा। नीलय क्या होगा? बड़ा और अलिंद क्या होगा? छोटा। और उनकी भित्तियां भी क्या होती है? मोटी होती है। जो नीलय है दोस्तों नीलय इसका भित्ति भी क्या होगा? मोटी होगा। किससे? अलिंद से। कहने का मतलब है नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से क्या होगी? मोटी होगी। नीलय जो है अलिंद से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। अगर जो कहता कि नीलय जो है अलिंद से क्या होगा? तो बड़ा होगा। नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से क्या होगा? मोटा होगा। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद देखते हैं क्योंकि नीलय जो है पूरे शरीर में जो रुधिर है भोजन होता है। जो नीलय है क्या है? पूरे शरीर का, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जो रुधिर है नीलय जो है पूरे शरीर में क्या करता है? भेजता है। इसलिए नीलय क्या है? नीलय जो है बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? यानी कि सही नहीं कहने का मतलब है दोस्तों गलत है। क्या है? गलत है। आकार क्या है? 18 से 25 माइक्रोन। आकार कहने का मतलब क्या कह दिया कि 18 से 25 माइक्रोन। गलत बात। 12 से 15 माइक्रोन है। क्या है? 12 से 15 माइक्रोन है। आकार क्या है? 12 से 15 माइक्रोन है। आकृति क्या है दोस्तों?
अमीबीय आकार वृत्ताकार, यानी कहने का मतलब अमीबीय कहने का मतलब आकृति का कोई स्थिति नहीं है, कोई अस्थायी स्थिति नहीं है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन में सही है, लेकिन ए वाला जो है गलत है। जो गलत है वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है सैनिक के रूप में कार्य करता है, तो सही बात है। डब्ल्यूबीसी जो है तो सैनिक के रूप में शरीर में काम करता है। नाभिक नाभिक केंद्रित है, हाँ सही बात है, इसमें केंद्रित है, लेकिन आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक है, इसके लिए क्या है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है, तो यानी कि गलत है। अब कह रहा है एक वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है, सही बात है। 6.8 लीटर कहने का मतलब 6 से 7% या 8% होना। फिर कह रहा है ये क्या है? ये सही है। फिर कह रहा है संवहनी तंत्र की वजन का लगभग 7-8%, ये भी लगभग सही है। आरबीसी जो है दोस्तों इसका जीवन काल 150 115 से 120 दिन, ये भी सही है। फिर कह रहा है श्वेत रक्त या लाल रक्त संवहनी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। क्या कह रहा है? श्वेत रक्त या लाल रक्त संयोजी ऊतक है। जो श्वेत रक्त है, रक्त सफेद या लाल रक्त जो है, रक्त सफेद या लाल क्या है? संवहनी संयोजी ऊतक है। ये जो है दोस्तों गलत है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी ई क्वेश्चन के लिए सही है। कह रहा है रक्त एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। रक्त जो है, रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जो तरल होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जो तरल होता है, तरल, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है हृदय मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली जो होता है, हृदय झिल्ली, हृदय मेम्ब्रेन को 2 परतों से ढका होता है। तो हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? जो उस झिल्ली है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहते हैं दोस्तों पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन इसका बी सही है। क्या कहते हैं इसको? जो हृदय मेम्ब्रेन के 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह हृदय के लिए खोल या कवर समान कार्य करता है। जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है दोस्तों, हृदय के कैसा समान करता है? तो खोल या कवर की जैसा काम करता है। कैसा करता है? खोल या कवर के जैसा काम करता है। कौन? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है। जो हृदय की दीवार है, दीवार वो कितने परतों से मिलकर बनी होती है? तो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन? एपिकार्डियम, 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 दूसरा मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। तीनों से मिलकर क्या बनी होती है? ये बनी होती है पेरिकार्डियम जो है, पेरिकार्डियल है मेम्ब्रेन, ये बनी होती है। ठीक है, जो फेफड़ों का डायफ्राम को संकुचित या गति प्रभाव में क्या करता है? बचाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, कह रहा है रक्त को धमनियां, जो रक्त है, रक्त को धमनियों से सिरों में जिन सूक्ष्म नालिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जो सूक्ष्म नालिकाएं हैं उससे प्रवाहित किया जाता है, उसे कहते क्या है? उसको कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं उसको? केशिकाएं कहते हैं। रक्त को धमनियां से सिरों में जिन सूक्ष्म नालिकाओं से प्रवाहित किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको केशिकाएं कहते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरकिंजे तंतु, जो पुरकिंजे तंतु डॉट 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 में विशिष्ट है। जो पुरकिंजे तंतु है वो किसे विशिष्ट है? तो पुरकिंजे तंतु जो है दोस्तों हृदय के स्नायु तंतु में विशिष्ट है। इसमें हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। जो हृदय में स्नायु तंतु है उसमें विशिष्ट है। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है दोस्तों? मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट कितना होना चाहिए? जो मनुष्य है दोस्तों उसके समान स्पंदन या पल्स रेट कितना होना चाहिए? तो जो मनुष्यों में समान स्पंदन दर होता है दोस्तों वो होता है 70 से 80। क्या होता है? 70 से 80 बीट होता है। क्या होता है? 70 से 80 बीट होता है।
यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन के लिए। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है दोस्तों, हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? जो हमारी त्वचा के नीचे जो है छोटी रक्त वाहिकाएं हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं उसको? केशिका बोलते हैं। हमारी जो त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं उसको बोलते हैं केशिका। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय गति को नियंत्रण करता है? जो रोगी है दोस्तों उसके हृदय गति को नियंत्रण करता है उसको बोलते हैं पेस मेकर। तो क्या बोलते हैं? पेस मेकर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही। जो हृदय के नियंत्रण गति को कम करता है या तेजी करता है उसको क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। नियंत्रण करता है उसको क्या कहते हैं? पेस मेकर। हम लोग देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सारा ऑब्जेक्टिव अच्छा से सोल्व किए। अब आ गया अगला दोस्तों रेसिपिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेसिपिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों लास्ट में आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको कुछ कमी लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर सुझाव देने की कोशिश करें। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी चैनल पर बने रहें। और इसी चैनल का टेलीग्राम जो लिंक है दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और उसमें जो भी जिसका रिक्वायरमेंट हो बुक का, पीडीएफ का, तो आप कमेंट करें। जहां तक की कोशिश होगा मैं करने की कोशिश करूंगा।